अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा वचन मुझे सेम वापिस न जाने दे। तेरा आत्मा तेरे वचनों के द्वारा मुझे छुए, मुझे बनाए, अपनी इच्छा को मुझ पे जाहिर करे। आज मैं मोल्ड होके जाऊं, बन के जाऊं, नई शेप लेके जाऊं खुदावन, जो तेरे मन मुताबिक हो। आज हर एक कमी को जो मेरे जिंदगी में उस वचन की आग से वो जल के नाश हो जाए खुदावन। मैं अपने दिल को खोलता हूं। तूने कहा अगर कोई प्यासा तो मेरे पास आए। मैं आज प्यासा हूं खुदावन, तेरी आवाज को सुनने के लिए, तेरी मर्जी को जानने के लिए। मैं अपने दिल को खोलता हूं। आज मेरी प्यास को बुझाया जाए तेरे वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। ये गवाहियां, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। मैं इस ग्रेस को रिसीव करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। जोरदार तारीफ करो यीशु मसीह की आत्मा के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं यीशु मसीह की हुजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथ में और बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगा रहने का आधार, और ये मेरा उद्धार भी है। अंगीकार करो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तारीफ करो जोर से। ब्लेस्ड डे है आज, आपकी टेस्टिमनी का डे है आज। हालेलुया। मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर ने जब भी आपसे बात की है उसने वचन से की है। अगर अब्राहम ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मेरे को बेटा दे जो तूने वायदा किया था, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट होते तो बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे मालूम था कि सिद्ध कैसे होना है, उसे मालूम था परमेश्वर की मर्जी क्या है, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा करने में थोड़ा सा पीछे था। और बाइबल कहती परमेश्वर का वचन जब उसके पास आया और उसने अपनी कमियों को निकाला, तो जो वो 25 साल से 24 साल से इंतजार कर रहा था उसके पास था। कई लोग सोचते हैं मैं बीमार हूं, मुझे फाइनेंशियली ट्रबल है, मुझे ये मुश्किल है, मुझे वो प्रॉब्लम है। और आज जब मैं चर्च में जाऊंगा तो जब ले हैंड होगा मैं हील हो जाऊंगा। और जब आज मैं चर्च में जाऊंगा, हो सकता है जब मैं वापस जाऊं तो मुझे किसी हेल्पर की कॉल आ जाए कि भाई साहब 4 लाख रुपया ले जाओ, आपका कर्जा उतार दो। कई बार परमेश्वर ऐसे भी काम नहीं करता। हालेलुया। कई बार वो ऐसे काम नहीं करता जैसा आप सोचते हैं। जब मैं अपनी मसीही शुरुआती दिनों में था तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी थी कि मैं ठीक हो जाऊं जिस तरह बाकी लोग ठीक हो रहे हैं। और यही बात मुझे ज्यादा निराश करती थी, ज्यादा लोगों से, दूसरे लोगों से ज्यादा निराश मैं रहता था मसीह में आने के बावजूद भी, क्योंकि उनको मैं हील होते देखता था लेकिन अपनी हीलिंग को मैं देखता नहीं था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को मैं भी महसूस करता था, उसकी पावर को मैं भी महसूस करता था। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के वचन में आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह मेरे लिए शॉकिंग पॉइंट था। मैंने कहा परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, पर मैं तो मेहनत कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो 20 मिनट की प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर से यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी इतनी इतनी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टर नहीं कर सकते, मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं। परमेश्वर से यह मांग कर रहा हूं कि मेरी इतनी बड़ी बीमारियां चली जाएं, मेरे इतने बड़े रोग चले जाएं, मेरा परिवार ठीक हो जाए,
सब मेरे विरोधी विरोध करना बंद कर दें, मेरे रास्ते साफ हो जाएं, इतनी बड़ी मैं डिमांड्स कर रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना कितनी है? 20 मिनट। तब क्या होता था कि जैसा आप वचन सुन रहे हैं आज, हर हफ्ते, हर संडे, हर थर्सडे आप ऑनलाइन सुन लेते, यहां सुन लेते, तब ऐसा नहीं था। हिंदी में कुछ ज्यादा डीप प्रीचिंग सुनने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता था, फिर इंग्लिश में जाना पड़ता था, इंग्लिश में सुनते थे उसको, और फिर उसको समझते थे कि कैसे करना है, क्योंकि जहां हम ग्रुप्स में जाते थे बंदगी करने के लिए, वहां इतनी डीप प्रीचिंग नहीं होती थी। 1-2 टॉपिक होते थे, हर संडे उसी पे प्रचार होता था। तो परमेश्वर को पूरी तरह से समझना जो था, वो हमारे लिए एक एफर्ट लगता था, एक जोर लगता था कि क्या करें हम अपनी लाइफ में। और मैंने एक बात देखी, आपकी लाइफ का बड़ा ब्रेक थ्रू, वो हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, आपके परिवार का उद्धार हो, एनीथिंग जो आप चाहते हैं, परमेश्वर हमेशा उसे अपने वचन के जरिए भेजते हैं। हालेलुया। और उस वचन में क्या आया? मेरे भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये मेरे लिए एक शॉकिंग वर्ड था, क्योंकि बाइबल में बहुत पढ़ता था रोज, ताकि मेरा मेंटली अपसेट के अटैक खत्म हो जाए, पढ़ते रहना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। लेकिन ये वचन मुझे ऐसा लगा कि ये परमेश्वर ने खास आज मुझसे बात की है मेरे ट्रबल को खत्म करने के लिए। वहां से एक जर्नी शुरू हुई, वहां से एक यात्रा शुरू हुई मेरी मसीह जिंदगी के अगले लेवल की, जहां से 40 रोजे रखने की शुरुआत हुई, रोज घंटों प्रार्थना करने की शुरुआत हुई। और उस मेहनत ने, जो परमेश्वर ने अपने ही ग्रेस से मुझसे ली, इसलिए आज आप मुझे यहां देखते हो। और मिनिस्ट्री में आपने देखा पिछले कई सालों में कई तरह के विरोध, कई तरह की दिक्कतें, कई तरह की मुश्किलें, लेकिन आपने आधा इंच भी इसको हिलते हुए नहीं देखा होगा, और कभी किसी को निराश नहीं देखा होगा, और हमेशा बढ़ते हुए देखा होगा। आप सुन रहे हैं मेरी बात कि नहीं? ये उस वचन का नतीजा था जो शुरुआत में मुझे मिला। हालेलुया। वो अपने हमेशा वर्ड को भेजता है, आपको वचन को भेजता है, आपको चंगा करने के लिए या आपको जगाने के लिए। लूका की पुस्तक, उसका 11 बाब, उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। तब यीशु मसीह ने उनसे यानी चेलों से कहा, तुम में से ऐसा कौन है कि यदि तुम्हारा कोई दोस्त मित्र हो और वो आधी रात को तुम्हारे पास जाकर कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटी दे, 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, द्वार अभी बंद है, मेरे बच्चे मेरे पास बेड पर हैं, इसलिए मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका दोस्त होने पर भी वो उसे उठकर ना दे, तो भी उसके शर्म छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को एग्जाम्पल देके, अपने लोगों को कई बार एग्जाम्पल देके समझाते थे। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं समझाते थे जो उनके सिर के ऊपर से निकल जाए। यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी। उसने कहा, एक मित्र कहता है, एक मित्र के पास जाकर आधी रात को खड़का के बोलते हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार दोस्त आया अभी आधी रात को, मुझे रोटियां दे, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ नहीं। कहता अंदर से आवाज आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ बेड पे हूं, मैं तुझे उठकर नहीं दे सकता। कहता तो भी ये नहीं कि वो उसका दोस्त है, इसलिए नहीं। कहता इसलिए कि उसने शर्म छोड़कर, कि बेशर्म हो गया वो, और कहता ही रहा, नहीं यार भाजी दे लो यार, प्लीज यार दे लो, है नहीं कुछ मेरे को। कहता लगातार वो खड़काता रहा, नॉक करता रहा। कहता अंदर वाला उठा और उसने रोटियां दी। कहता इसलिए नहीं दी कि वो उसका मित्र था, कहता इसलिए क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगना नहीं छोड़ा। अब सुनो यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने कहा
मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप नहीं जानते कितना पावरफुल वर्ड है ये, आप नहीं जानते। जब मैं उठा एक दिन तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डैनियल पढ़ नहीं रहा था, मैं स्टडी नहीं कर रहा था, महीने पहले सुना नहीं था, किसी से बात नहीं हुई कि डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, प्रार्थना और धन्यवाद परमेश्वर को चढ़ाता था, और परमेश्वर मुझसे यह कह रहा था कि मैं भी उसी की तरह रोज जाऊं और अपनी विनतियां और प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखूं। होता क्या है, परमेश्वर इसमें एक बहुत पावरफुल वर्ड आपको बता रहे हैं। उसने कहा, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन होगा, कौन पिता होगा कि उसका बेटा उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा या अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अगर आपको यह वचन समझ आ जाए ना, आप दुनिया की कोई भी चीज प्रार्थना के द्वारा अपनी लाइफ में एंटर करवा सकते हो, एनीथिंग। वो क्या कह रहा है सुनो। उसने कहा, एक दोस्त किसी के दरवाजे पे गया और बोला कि मेरा कोई भाई दोस्त आया है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। अंदर से आवाज आती है कि मैं नहीं दे सकता, मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे हैं, तो चला जा। यीशु मसीह ने कहा, फिर भी अंदर से उसने उठ के उसे रोटियां दी, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था जो खड़का रहा था, इसलिए कि उसने शर्म को छोड़ दिया और लगातार खटखटाता रहा। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें। अगर आपने गिव अप कर दिया, अरे क्या चर्च जाता तू हर संडे, तेरी टांग तो अभी ऐसी ही है, शर्म आ गई, मांगना छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा, उससे सीखो जिसने शर्म नहीं की और मांगना जारी रखा। अरे क्या फिर वीरवार किराया तो है नहीं तेरे पास, लेकिन उसे मालूम है यीशु मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। कहता तुम मांगो, ढूंढो, कि मांगने के साथ साथ तुम्हें परमेश्वर की मर्जी को भी ढूंढना है। कि मैं अकेला मांग रहा हूं, सिगरेट पी के तो नहीं मांग रहा हूं, शराब पी के तो नहीं मांग रहा हूं, ब्लू फिल्में देख के तो नहीं मांग रहा हूं कि मेरी पुकार सुनी नहीं जा रही। उसने कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम तो पाओगे। इब्रानिया 11 उसकी 6 में लिखा, मैं लास्ट आयत पढ़ूंगा, चलो मैं शुरू से पढ़ता हूं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। एक तरफ से आप मांग रहे हैं, परमेश्वर मेरा ये काम कर, मेरा ये काम कर, मुझे हील कर, मुझे मैरिटल ब्रेक थ्रू दे, मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग दे, मेरे कर्जे से मुझे आजाद कर। कहता साथ साथ तुम उसे क्या करोगे, ढूंढोगे। कैसे? अपनी कमियों को देखकर, वचन से ढूंढोगे उसको, और अपने आप को साफ करते जाओगे, लेकिन मांगना नहीं छोड़ोगे। और उसने कहा, जब तुम मांगना नहीं छोड़ोगे तो वो अपने खोजने वालों को क्या देता है, प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब जितनी प्रार्थनाएं आपने पास्ट में की हैं और आपको उत्तर नहीं मिला, उन सबका हिसाब परमेश्वर अगली बार कर देंगे। इसका प्रतिफल का मतलब ये होता है। फल का मतलब होता है आपने प्रार्थना की, रोजे रखे, उत्तर आया। प्रतिफल का मतलब ये है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में चेंज चाहिए, मोल्ड चाहिए, बदलाव चाहिए उसको, और वो उन प्रार्थनाओं को अपने पास रखता है जब तक आप उस बदलाव को नहीं करते।
चाहे वो माफी का बदलाव हो, चाहे वो एक मन होकर सिर्फ यीशु मसीह को मानने का बदलाव हो। क्योंकि यीशु मसीह के पास लोग आ जाते हैं लेकिन अभी भी रीति रिवाजों को नहीं छोड़ते, पुरानी चीजों को नहीं छोड़ते, साथ साथ वो भी चलती हैं। तो परमेश्वर कहता मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल दूंगा। जो तुमने प्रार्थनाएं की हैं मैं उनको संभाल के रखूंगा। जब तुम मुझे खोजना शुरू करोगे पूरे दिल से तो मैं तुम्हें मिलूंगा भी और मैं तुम्हें प्रतिफल भी दूंगा। और कहता खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। लूका 18 उसमें लिखा, उसकी 1 से 8। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत यानी एग्जाम्पल कही। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं ना ही मनुष्यों की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका काम कर दूंगा, उसका न्याय चुका दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर वो मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर ने कहा, अगर एक विधवा एक पापी के पास जाती है और पापी सोच रहा है कि ये बार बार मेरे नाक में दम कर रही है, मैं इसका काम कर ही देता हूं। परमेश्वर ने कहा, वो आदमी जो ना तो परमेश्वर की डरता है ना किसी बंदे की परवाह करता है, रूखा सूखा आदमी है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं इस विधवा का काम कर दूंगा क्योंकि ये बार बार मेरे पास आके मेरे नाक में नहीं तो दम करेगी। परमेश्वर ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। कहता, अगर अधर्मी न्यायी उसका न्याय कर सकता है तो क्या जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, परमेश्वर कहता है क्या मैं उनके विषय में देर करूंगा? कई बार आपको सिंपल वचन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सुबह जाएंगे प्रार्थना में और परमेश्वर से मांगेंगे, इस तरह से नहीं मांगेंगे कि अगर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरी ना हुई तो आप विश्वास से हट जाएंगे या पाप की राह को चुन लेंगे या आप कुछ गलत स्टेप उठा लेंगे। इस तरह से नहीं। आप सुबह जब परमेश्वर के सामने जाएंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर मुझे इस ट्रबल से छुड़ा, फलाने व्यक्ति के दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर तू अपना अधिकार कर, मुझे इस मुसीबत से छुड़ा और मेरा हल तू इस तरह से कर। सुबह प्रार्थना। आप दोपहर को बैठे, दोपहर को प्रार्थना, रात को बैठे, रात को प्रार्थना, बिना किसी मेंटल प्रेशर के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सेकंड बी प्लान के कि अगर मेरी ये प्रार्थना पूरी ना हुई तो मैं कोई और रास्ता अपनाऊंगा। आपके मन में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि अगर ये प्रार्थना पूरी ना भी हुई तो भी तो वो मेरा परमेश्वर ही रहेगा। अगर किसी दिन आपके बाप ने आपको 100 रुपया नहीं दिया तो आप पड़ोसी को बाप थोड़ी बना लोगे जाके। बाप तो बाप ही रहेगा, वो मारे तो भी रहेगा, डांटे तो भी रहेगा, दे कुछ तो भी रहेगा, ना दे तो भी कुछ रहेगा। आमीन। इस तरह से जब आप मेहनत करनी शुरू करेंगे और अपने आप को आप परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, ढूंढो तो पाओगे, यानी आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे, वचन से ढूंढेंगे, चर्च आके सुनेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं और खटखटाएंगे, यानी आप उस प्रार्थना को करना कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कब तक खटखटाएंगे? जब तक परमेश्वर दरवाजा नहीं खोलता। परमेश्वर आपको इसमें एक सीक्रेट दे रहा है जो आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत। आप शायद समझ नहीं रहे इसको, वो आपको एक भेद दे रहे हैं। उसने कहा, कहता वो बंदा जो अंदर बैठा है, इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है उठकर रोटियां दे रहे, कहता उस शर्म छोड़ दी उसने और मांगता रहा। आप समझ रहे मेरी बात? कहता मांगो तो दिया। समझ आ रही कि नहीं? मेरे ख्याल से पूरे लोगों को नहीं आ रही, अभी भी आ रही क्या? आप समझो ध्यान से। उसने कहा अंदर वाला बंदा बाहर वाले बंदे को 3 रोटियां इसलिए नहीं देने आया क्योंकि वो उसका दोस्त था, कि उसने अपने दोस्त को देनी है तो मेरा दोस्त मांग रहा है मैं जाके दे दूं। उसने कहा नहीं, वो इसलिए उसको उठना पड़ा क्योंकि उसने शर्म को छोड़कर मांगा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो दिया। आपके दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर कि अगर
एक बंदा शर्म खाकर उसको देने के लिए आया, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें देने के लिए क्यों नहीं आऊंगा? आप समझ रहे क्या? उसे तभी तो बोल दिया। उसने एग्जाम्पल देके आगे क्यों कहा मांगो तो दिया जाएगा? उसने क्यों कहा एग्जाम्पल देके? उसने कहा एक आदमी अगर ऐसा सोच सकता है तो जिसने उस आदमी को बनाया है वो उससे ज्यादा दिमाग और सेंस और इज्जत रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा अगर तुम रोज आओगे और बिना लज्जा के छोड़कर मांगते रहोगे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। लूका 18 उसकी फिर से लास्ट आयत को पढ़ेंगे, इससे पिछली 7 आयत को। कहता जो दिन और रात उसकी दुहाई देते रहते हैं क्या वो उनके विषय में देर करेगा? पर दिन और रात उसके नाम की दुहाई, सुबह प्रार्थना, दोपहर, या अगर आप 2 टाइम जाते हैं प्रभु के सामने, सुबह को शाम को, सुबह को शाम को, बस प्रार्थना करो, प्रभु पे छोड़ दो और उसे भूल जाओ, दिमाग पे मत रखो, टेंशन मत बनाओ उसकी, और परमेश्वर को काम करने दो। वो आपके रास्ते खोलने वाला अजीब रीति के साथ। उसने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं आपको बोला कि फलाना केमिकल ले आओ, ऐसे कर दो वैसे कर दो। उसने कहा लज्जा छोड़कर मांगने के कारण अगर अंदर से बैठा बंदा दूसरे को दे सकता है, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। यहां प्रॉब्लम है चर्च की। कहता जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, वो अपनी सेहत के लिए हो, वो आपके फाइनेंस के लिए हो, वो आपकी चर्च के लिए हो, वो आपके बच्चों के लिए हो, वो आपके परिवार के लिए हो, या आपके देश के लिए हो, वो किसी भी चीज के लिए हो, परमेश्वर ने कहा अगर दिन और रात तुम मेरे नाम की दुहाई दोगे, मांगना नहीं छोड़ोगे, ढूंढना नहीं छोड़ोगे, खटखटाना नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर ने कहा अगर एक संसारिक बाप अपने बच्चों को रोटी मांगने पर रोटी ही देता है, सांप नहीं देता, बिच्छू नहीं देता, पत्थर नहीं देता, तो मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा, पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा, जो वो मांग रहे वो क्यों ना दूंगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां है कि आज जो कलीसिया की प्रेयर लाइफ है वो 0 हो चुकी है। किसी की आधा घंटा है, किसी की 15 मिनट है, किसी की 1 घंटा है, किसी की 1.5 घंटा है। बट 1.5 घंटा तो मतलब पूरी जबरदस्त जिसकी लाइफ है उसकी, लेकिन ये वो प्रेयर नहीं जो आपके बड़े मसलों के हल करे। क्रोसिन से आप सिरदर्द ठीक कर सकते हो, टीबी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन होता दोनों में बुखार है। लेकिन टीबी वाला बुखार उसकी अलग डोज है संसारिक दृष्टि से, हां या ना? आत्मिक दृष्टि से भी ऐसा ही। आपका ट्रबल कितना बड़ा है, आपकी प्रेयर कितनी छोटी। आपने हाथी पाला हुआ है पर खाना उसे कुत्ते के जैसा दे रहे हो, 1 रोटी 2 रोटी, मर जाएगा वो एक दिन। अगर आपको बिल्ली पालनी है तो उसके उतना खाना चाहिए, लेकिन हाथी पालने तो आपको उतना खाना देना पड़ेगा। ट्रबल कितना बड़ा है, बीमारी कितनी बड़ी, नशा घर में कितना बड़ा है, और प्रेयर कितनी है? 15 मिनट। बस जी रब दा नाम ले लीदा, उदा ही ले लीदा नाम, हाय प्रभु दया कर, बस चलो जी प्रेयर हो गई। प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। पता कितनों को बोला? कितनों को बोला? 500 को। 500 से भी ज्यादा होंगे। और प्रार्थना करते 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 कितने रह गए? 120। 380 कहां गए? क्योंकि हर एक बंदे के पास धीरज नहीं है कि वो लंबी प्रार्थना कर सके। 2 दिन जोश में कर ली, 3 दिन रात के रोजे दे खामरा चर्च में आगे कर ली, क्या उसको फॉलो किया आपने घर में रोज? नहीं। लेकिन जो लोग लगातार प्रार्थना करते रहे और कंटिन्यू प्रेयर करते रहे और छोड़ा नहीं, लगातार लगातार लगातार, उन पे पवित्र आत्मा उतरा और गैर भाषा उन्होंने बोली और दुनिया को चेंज किया। हां या ना? बात यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ इज इक्वल टू, जितनी भी है उतना ही आपको हेवनली स्वर्गीय एक्सपीरियंस होंगे,
उतना ही हाथ आपको परमेश्वर का अपनी लाइफ में दिखने वाला है। अगर प्रार्थना आधे घंटे की है, आपकी ब्लेसिंग भी आधे घंटे वाली आपको नजर आएगी, पावर भी आधे घंटे वाली नजर आएगी। लेकिन अगर आपको पावर वैसी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ वैसी होगी। पौलुस लिखा, एक टाइम पर स्पेशल प्रार्थना करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। प्रेयर का इतना महत्व था उनके। आज प्रेयर कैसे होती? दाल चाड़ी है पांव पर, चलो प्रेयर ते बैठिए 15 मिनट, एक नाले गिनी भी जानी है सीटियां, 2 हो गई, चलो जी 3 हो गई, करी बंद कुड़िए, 4 हो गई, करी बंद करी बंद। और ये प्रेयर लाइफ इमेजिन करो। और शैतान कितना खुश हो रहा होगा ऐसी प्रेयर लाइफ। प्रेयर कर रहे हैं, फोन ऑन है, कभी भी घंटी बज सकती है, आप मजाक कर रहे हैं। पौलुस स्पेशल जा रहे हैं, प्रेयर करनी है। अच्छा कहां चलें? चलो शहर के बाहर चलें। शहर के बाहर पैदल जा रहे हैं, शायद उसे आधा पौना घंटा चल के गया होगा प्रेयर करने के लिए। और लिखा, रास्ते में एक औरत मिलती है जो बड़ी प्रभावशाली थी। वो उससे वचन को सुनती है और अपना जीवन प्रभु को देती है, अपने घर ले जाती है। और लिखा, बहुत से लोग परमेश्वर में आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं वो सोल सेविंग में भी ज्यादा होंगे और ज्यादा रूहें बचेंगी उनके द्वारा। हाँ या ना? पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी परमेश्वर के 3 जो चेले थे क्लोज ज्यादा, अगर आप उनके मिरेकल्स देखें तो वो दूसरों से ज्यादा, दूसरे चेलों से ज्यादा थे। बाइबल कहती वो शाम एक टाइम पर परमेश्वर के घर में आ रहे थे प्रार्थना करने के लिए। लंगड़े को देखा और उस लंगड़े का हाथ पकड़ा, उठाया, उसे चला दिया। लेकिन पतरस उस समय लंगड़ा चलाने के लिए नहीं, कहां जा रहा था? प्रार्थना करने के लिए। उसकी लाइफ में प्रेयर का महत्व था। कहीं भी बैठ के उसने प्रेयर नहीं, एक स्पेशल जगह पे एक प्रेयर, उनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व था। उन्हें मालूम था प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करनी, उसके साथ सहभागिता करनी, अपना प्रभु को देना और प्रभु से उसका लेना, उसका हेवनली मसा, उसकी ग्रेस, उसकी पावर को, उसके भेदों को प्रार्थना में लेना और फिर जाकर लोगों को डिलीवर करना। उनकी जिंदगी में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व था। और इसीलिए वो लंगड़ा चलाने के लिए वहां नहीं गया। बाइबल कहती वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था और वहां हीलिंग हुई। जेन्युइन हीलिंग्स, बड़ी हीलिंग्स उस मिनिस्ट्री में आपको ज्यादा दिखेंगी जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं। सोल सेविंग जो प्रेयर में ज्यादा हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा, क्या वो देर करेगा? देर करेगा बोलो। जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं, उसने कहा क्या वो देर करेगा? मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहता लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसका मित्र उठा और उसे 3 रोटियां दी। कहता मांगो तो दिया। अगर आप रोज जाएंगे परमेश्वर के सामने, उसे उत्तर देना पड़ेगा आपकी प्रार्थना का। वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। आप ढूंढेंगे, उसने कहा तुम पाओगे। क्या ढूंढेंगे आप? परमेश्वर को, कि मेरे में क्या कमी। आप बाइबल पढ़ेंगे, आप निकालेंगे उन कमियों को, खटखटाएंगे, यानी लगातार उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखें। एक औरत के घर में एक परमेश्वर का दास गया। प्रार्थना करते वक्त उसने देखा कि 2 सांप हैं और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसका मतलब क्या निकला कि उसने कहा तुम क्या कोई प्रार्थना कर रही थी? औरत को बोला, कहती हां, मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे एक बैलों की जोड़ी दे। और परमेश्वर से मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा तो क्या हुआ? उसने कहा मैंने वचन सुना था मांगो तो दिया जाएगा, मैंने बड़ी प्रार्थना की उस दिन। पर कहती जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी प्रेयर स्लो होती गई, कम होती गई, और एक दिन मैंने प्रार्थना करनी फिर छोड़ दी। उसने कहा आपने क्या देखा दर्शन में? उसने कहा मैंने देखा 2 सांप है, उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसने कहा ये वही ब्लेसिंग थी जो तेरे मांगने पर परमेश्वर ने भेज दी थी, पर तेरे गिव अप करने के कारण, क्विट करने के कारण, तेरे प्रार्थना बंद करने के कारण वो शैतान खा चुके हैं। एक परमेश्वर का दास, उसको परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में ले गया और उसको एक गोडाउन दिखाया। असली में बात है ये,
एक बहुत बड़ा गोडाउन जहां पे गिफ्ट्स पड़े थे, पैक्ड गिफ्ट। तो उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ये क्या है, ये इतने सारे गिफ्ट किन लोगों के लिए, किनको तू भेजना चाहता है? परमेश्वर कहता नहीं, ये लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के गिफ्ट हैं जो उनके मांगने के कारण मैंने भेजे थे, लेकिन उनके गिव अप करने के कारण, कि जब उनको मिलने वाला था उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, और ये गिफ्ट उन्हीं के हैं लेकिन गोडाउन में पड़े हैं। और ये रियल दर्शन है। और इसीलिए परमेश्वर ने अकेला ये नहीं कहा मांगो तो दिया, उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी तुम्हें अगर प्रेयर में बैठना है तो तुम्हें यह याद रखना है, तुम्हारा एक शत्रु भी है, तुम्हारा एक दुश्मन भी है जो तुम्हारे विश्वास के साथ लड़ेगा, ताकि तुम्हें इस वचन से हटाया जा सके। अगर तुम ना हटे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक विधवा का काम अगर एक पापी बंदा कर सकता है, क्योंकि वो डरता है कि बार बार आएगी, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं चुकाऊंगा अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे। मैं तुम्हें क्यों कर नहीं दूंगा। अगर एक दोस्त अपने शर्म छोड़कर मांगने वाले को दे सकता है, तो मैं तुम्हें क्यों ना देगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बेटा मान लो नशे करते हैं, हां, बिगड़ा हुआ है, अंत का बिगड़ा हुआ है, अब टीके भी मतलब जबरदस्त लगा रहा है, मान लो लास्ट पोजीशन पे चला गया, और आपने ये वचन सुनकर रोज परमेश्वर के सामने बैठने का फैसला कर लिया। आप सुबह बैठे, प्रभु को याद करवाया, आप दोपहर को बैठे, प्रभु को याद करवाया, शाम को बैठे, प्रभु को याद करवाया, कोई 1 महीना हो गया, उसके नशे और बढ़ गए, आपने गिव अप नहीं किया, आप मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे। एक दिन बस स्वर्गदूत ने एक थप्पड़ उसके जड़ने है, बस नशा सब छूट जाना है एक दिन में। मैं आपको बताऊं, जितना आपका मिरेकल, जितना आपको आपकी बीमारी बड़ी लगती, 1 सेकंड दूर है उसकी हीलिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको लगे ना 10 साल से प्रार्थना करने के कारण 1 पॉइंट भी फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूं 1 इंच दूर है तभी भी हीलिंग। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 इंच। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने गिव अप नहीं करना, आपने खटखटाना नहीं छोड़ना, मांगना नहीं छोड़ना, ढूंढना नहीं छोड़ना, दिन और रात उसके नाम की दुहाई देना नहीं छोड़ना। आप चमकने वाले अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, हमारी प्रेयर लाइफ छोटी है। मान लो आपकी लाइफ में एक ऐसा मसला खड़ा हो गया कि जहां पर आपको वो हल करवाना ही करवाना है। मान लो एक बंदा है जिसको फांसी की सजा है, हां, कौन फांसी की सजा माफ कर सकता है? कौन कर सकता है? हां, नहीं, उसके बाद जज ने दे दी, राष्ट्रपति, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मान लो एक बंदे को फांसी की सजा हो गई, जज ने दे दी, हां, पहली कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम ने भी दे दी। इमेजिन करो उसे फांसी की सजा माफ करवानी, हां, एमएलए के घर से हो जाएगी, सरपंच के घर से हो जाएगी? नहीं, वो रोज जाएगा सरपंच के घर, 10 बार जाएगा रोज, हो जाएगी? आपका घरेलू झगड़ा है, आपका सरपंच उसे मिटा सकता है, हां, वो दबका मारेगा, ओए जाका भेजा, हुणे अंदर नहीं था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा काम है तो लेवल क्या, उसी हिसाब से काम होगा। आपका काम तो बड़ा है, आपका बेटा मरने पे आ गया, इतने नशे करते हैं, अभी भी आपकी प्रेयर 15 मिनट की है। आपकी बीमारी की इतनी बड़ी रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है, कैंसर की, लेकिन प्रेयर लाइव अभी भी आधा घंटे की है। आप अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। आप बोलते नहीं जी, मैं तो हाथी को रोज खाना खिलाता हूं। कितना? 2 रोटियां। ये तो बताया नहीं 2 रोटियां देता हूं रोज, पर हाथी मर गया जी। खाना रोज देते थे? हाँ जी रोज देता था। पानी रोज पीता था? हाँ जी रोज जी। कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं जी। पर रोटियां कितनी देते थे? 2 जी। मैं कहा मैं भी 2 खाना, मैंने भी 2 दे देना। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? केस कितना बड़ा है, लाइफ दांव पे लगी, मैरिज किसी की दांव पे लगी, किसी का बिजनेस दांव पे लगा है, और प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। और यीशु मसीह कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया, वो आपको पावर दे रहे हैं, आप इस पावर को रिसीव करके जाओ आज।
आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो आपको पावर दे रहे हैं, वो आपको अधिकार दे रहे हैं। उसने ये नहीं कहा तुम जितना मर्जी मांगो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मैं तुमको पूछता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं। वो ऐसा बोल सकता था, वो परमेश्वर है कि जब चाहे तब दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? केस कर दोगे? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लज्जा छोड़कर मांगते रहोगे। अगर एक बंदा दूसरे बंदे की हेल्प कर सकता है तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा? अगर वो दोस्त कहता चल यार 2 बारी मांग लिया, चल कोई नहीं, तेन दसांगे तेरा टाइम आया, नाराज होकर घर चला जाता, खुद भी कुड़कुड़ करता रहता, दोस्ती भी जाती, भूखा भी रहता, अपने दोस्त ने भी भूखा मारने सारी रात। यही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। परमेश्वर के पास गए, 2-4 बारी मांगा, नहीं मिला, उन सारे पासे नेगेटिविटी फैलाई है। अब हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। वो आपको पावर दे रहे, अथॉरिटी दे रहे, अधिकार दे रहे कि बैठ जाओ, मांगो, दोपहर को, सुबह को, शाम को बैठ जाओ और मांगो। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, मांगो, ढूंढो, अपनी लाइफ को चेक करो और लगातार खटखटाओ। क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? मैंने कहा क्या वो तुम्हारे विषय में देर करेगा? जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? आप बड़े मिरेकल्स को लेने वाले यीशु मसीह के नाम पर। घर जाओ और अपनी प्रेयर लाइफ को सुधारो और सोचो, एक हाथी 2 रोटियों से नहीं पलेगा। हालेलुया। जितना बड़ा केस है उस हिसाब की आपको मेहनत करनी पड़ेगी परमेश्वर में। और वो कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। शैतान क्यों अविश्वास डालते हैं? वो क्यों हर वक्त लड़ते हैं? क्यों चीजों को आपकी लाइफ में घुमाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि वो उसे पता है कि अगर ये अविश्वास में आया तो ये मांगना छोड़ देगा, खटखटाना छोड़ देगा। अविश्वास में आया तो पाप करेगा, पाप करेगा तो इसका मतलब ढूंढो तो तुम पाओगे, ये वाला लाइन कट जाएगा इससे। ढूंढता वही आदमी है परमेश्वर को जिसकी लाइफ में पाप ना हो। अगर उसे मालूम है मेरी लाइफ में पाप है तो उसे मालूम है परमेश्वर को मैं ढूंढ नहीं रहा हूं, तो मांगते रहना। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 वचन पूरे करने पड़ेंगे, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर कोई तांत्रिक तो नहीं है कि आप उसे कुछ भी देंगे और वो खुश हो जाएगा और आप कुछ भी मांगे बोलेगा ठीक है तूने इतना दिया मैं भी देता हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं, तुम्हारी स्पिरिट चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरा ज्ञान रखो, बाकी सब चीजें उसके बाद में, आपकी गिविंग ऑफरिंग उसके बाद में, पहले नहीं। बोलो अपने पड़ोसी से बोलो मांगो। मुझे तो मालूम नहीं लेकिन जब मैं मांगो बोल रहा हूं तो मुझे फायर फील हो रही। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, मैं आपके डोर्स खुलते हुए देख रहा हूं, हीलिंग के, डिलीवरेंस के डोर खुलते हुए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, आत्मा की बातों के डोर खुलते हुए देख रहा हूं, स्पिरिचुअल यीशु मसीह के नाम में हाई जाने के डोर खुलते हुए देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। मैं कौन सी टेस्टिमनी आपको दूं? मैंने लोगों के दिमाग सेट होते हुए देखे इस प्रेयर से कि मांगो तो दिया जाएगा। रोज प्रभु के सामने, रोज 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 मैंने ढीठ आत्माओं को देखा है, ढीठ कामों को देखा है अपनी लाइफ के सामने, बहुत ढीठ। ऐसे खड़े होते थे, बोलते थे हाँ कर प्रेयर, रोज कर, रोज 3 टाइम 6 बार जा रोज, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं, तू कर प्रेयर। ऐसा उखाड़ा है ना परमेश्वर ने, ऐसा उखाड़ा है उसे। आप मुझे बताओ, अगर वचन आपके साथ है कौन जीतेगा, वचन या शैतान? वचन। बस अपनी राह पकड़े रहना, अपनी लाइन मत छोड़ना। प्रेयर का एक नियम बनाओ अपने घर में कि एक टाइम अपने परिवार के साथ बैठो, छोटे बड़े सब इन्वॉल्व करो, दूध पीता बच्चा से लेके
अगर चारपाई पर कोई बुजुर्ग है तो उसे भी बिठाओ उस प्रेयर में। एक टाइम परमेश्वर के सामने अकेले जाओ और प्रार्थना इस तरह से करो कि आपके मेंटल लेवल पे कोई प्रेशर ना हो कि अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा। बस सोचो कि परमेश्वर के सामने रख दी, वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर। बस इस तरह से। कितनी देर तक वो नहीं सुनेगा। उसने कहा अगर वो शर्म छोड़कर मांगा और उसे शर्मिंदा करता उन्हें अंदर बैठे नु कीता कि नहीं कीता कि यार दे ले यार भाजी रिक्वेस्ट है भाजी आ मैं देखो दरवाजे मोरे लम्मे पे आ गया हूं। हाँ वो भी कहता है छाड़ यार। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। लज्जा छोड़कर मांगना, शर्म छोड़कर मांगना। यहां ऐसे लोग हैं जिनको जो वर्शिप करते हैं ना तो ऐसे धीरे धीरे उनको शर्म आती कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे हूं, लोग देख लेंगे ऑनलाइन तो क्या कहेंगे। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम लज्जा छोड़कर मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊद की पत्नी बोली तू जब नाच रहा था तो तेरा पेट नजर आ रहा था, तेरे शरीर नजर आ रहा। उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया नीचे से, उसके लिए मैं और नीचा होऊंगा ताकि मुझे और ऊंचा कर सके। ये जरूरी था आपको बेसिक कई बार भूल जाते हैं हम। कई बार हम हिंदी के टीचर बन जाते हैं लेकिन क ख भूल जाते हैं। कई बार सोचते क ख याद करो, कहां ग है कहां न है भूल गए। वो हाल कई बार क्रिश्चियन लोगों का है। हम गहरी बातों में चले जाते, गहरा और गहरा और गहरा। पर बेसिक कहां गया हमारा? जहां प्रेरितों का काम है बेसिक पे टिका हुआ है। प्रेयर, वचन, फास्टिंग, बेसिक। अगर यही पूरा नहीं तो कोई इब्रानी पढ़ लो, यूनानी पढ़ लो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कोई फर्क नहीं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करने का वायदा करो, एक योजना बनाओ। उसने कहा एक दोस्त को दे सकता है तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। मांगो तो दिया जाएगा। वो तुम्हें देने के लिए तैयार है, इसका मतलब हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस।